हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले। हमने क्या बोला? हमने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जैसे कि नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो आप लोगों ने सुन रखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपने सुना होगा, लेकिन इसके आगे हमने और एक और वर्ड ज्वाइन किया है। क्या है वो? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब होता क्या है? ठीक है, ये यूनिफॉर्म मतलब होता क्या है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर दो चीज़ें क्या है? सेम है, दो चीज़ों का स्पीड क्या है? सेम। अगर दो व्हीकल हमने लिया, दो व्हीकल सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो क्या कर रहे हैं? कवर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब हमने देखा कि क्या होता है? सेम होता है, मतलब कोई भी चीज़ क्या है? वो सेम है। और सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? तो अगर हमने सर्कुलर मोशन समझने के लिए हमें पता है सर्कुलर मोशन क्या, कि अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के ऊपर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? अपना मोशन इस सर्कल के ऊपर कर रहा है। ये सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस है, और इस सरकमफेरेंस पे क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपना मोशन कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक सर्कुलर पाथ के ऊपर या फिर सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है? अपना मोशन कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो मोशन क्या है? नथिंग बट क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ पे या फिर सर्कल पे अपना क्या करता है? मोशन परफॉर्म करता है, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हमने बोला क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए देखो यहाँ पर की पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। ठीक है, क्या की पॉइंट है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है? अपना मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो उसका स्पीड है, ठीक है, जो उसकी गति है, वेलोसिटी है, वो क्या है? सेम है। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट स्पीड बोला है, ठीक है, स्पीड बोला है, तो दो चीज़ें होती है देखो, और दो चीज़ें यहाँ पर नोट करने लायक है। क्या? यहाँ पर एक वर्ड क्या है? स्पीड, और दूसरी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड बोला है। जब भी क्या हो? स्पीड सेम हो, ठीक है, स्पीड जो सेम हो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। अभी मैग्नीट्यूड वर्ड हम समझेंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम स्पीड वर्ड यूज करते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पर। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड बोला है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो सेम है, इसके लिए यहाँ पर हमने स्पीड बोला। अगर वेलोसिटी क्या होती? स्पीड अगर चेंज हो रहा होता तो हम क्या बोलते? वो क्या है? वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने क्या बोला? स्पीड। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पर हमने क्या बोला? कांस्टेंट स्पीड बोला। तो क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पर बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? मूविंग इन अ सर्कल। ये सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है? अपना मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है? अपना मोशन। हाँ, तो जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे थे? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कल पे क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड के साथ अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब हम बोलेंगे क्या है? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है किसी भी सर्कल पे या फिर सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रहा है? अपना मोशन कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है यहाँ पर कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखने लायक है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म है। कंडीशन है कि वहाँ पर स्पीड क्या होगा? सेम होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UCM भी बोलते हैं, है ना। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में UCM भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है आगे? सच अ मोशन इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? नेसेसरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने वाला नहीं है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मस्ट है, कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है
कि ऐसा फोर्स, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर भी सेंटर से क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस ये कर रहा है ऑब्जेक्ट, या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, प्रेजेंस है वहाँ पर, इसके लिए वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कि जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ होना चाहिए, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो दैट मोशन नथिंग बट व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में और जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि कोई ये ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसका मास होगा, तो हमने क्या बोला, m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखो, इफ़ m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, स्मॉल m, इससे इंडिकेट किया हमने। अभी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है मतलब कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो हमने वेलोसिटी को v से लिखा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी हमने बोला, लेकिन यहाँ पर स्पीड बोला है क्योंकि जो रेट है उसका क्या है, वो सेम है, इसके लिए स्पीड। और आगे इसका रेडियस होगा, कुछ तो रेडियाई होगा, सेंटर से कुछ तो रेडियस होगा, ये सभी रेडियस है, रेडियस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का सेंटर से। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस होगा, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो ये क्या है, हमारा रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलता है, F इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, सर्कुलर मोशन आपको पता है। ठीक है, न्यू टर्म जो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो आपको समझ में आया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग को पता है ना, इसके बारे में आप जानते हो, फैमिलियर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड एक नया वर्ड है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड नथिंग बट, देखो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है, मैग्नीट्यूड नथिंग बट क्या होता है, क्वांटिटी होती है। ठीक, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कोई नंबर है, कितना नंबर है, कितना आंकड़ा है। ठीक है, और वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमने लिया तो कितना वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बोला 30 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर कोई कार है, ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सेकेंड से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मीटर सेकेंड या फिर आवर से जा रही है, तो वैल्यू क्या है, 30। तो 30 क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर हमने बोला 30 एप्पल्स है, 20 एप्पल्स है, 10 एप्पल है, कुछ भी बोलो, तो वो 10, 20, 15 जो भी हो, क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर हमने बोला 3 kg राइस है, अगर एग्जांपल हमने बोला, ठीक है, तो 3 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे जो भी वैल्यूज रहते हैं, नंबर रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी रहती है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग बट क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है, सर्कुलर मोशन है, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है। ठीक है, कितना वैल्यू है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आप लोगों को है ना, आई होप समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।